हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ जी, देखिए हमारा टॉपिक हो चुका था रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, उसके बिहाफ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक होगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, या फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, हाँ जी, रदरफोर्ड मॉडल में कमियां क्या क्या थी। तो सबसे पहले कमी थी इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, वो स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि हमारे पास एक एटम होगा और एटम के सेंटर पर हैवी पार्टिकल्स होंगे जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है। एटम के पास सेंटर में एक हैवी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन और उसने क्या किया, इस मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया था। सोलर सिस्टम में कैसे कंपेयर किया था कि जो न्यूक्लियस है वो हमारे सन की तरह एक्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर घूम रहे हैं वो प्लैनेट्स के तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स जो अराउंड सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसमें दो डिफरेंस है। ठीक है, उसमें हम दो डिफरेंस बोल सकते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस क्या बोल सकते हैं कि जो प्लैनेट है, ठीक है, जो प्लैनेट है और जो सन है वो हमारे पास बहुत बल्कि मींस बहुत बिग बॉडीज हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडीज हैं। ठीक है, मैक्रो बॉडीज हैं। ठीक है, जो कि जो प्लैनेट्स होती है सन के जो चारों ओर घूमती है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो माइक्रो बॉडीज होती है, बहुत छोटी बॉडीज होती हैं जिनके बीच जो न्यूटोनियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, प्लैनेट और सन के बीच तो अप्लाई होती है बट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच अप्लाई नहीं होती। तो एक तो डिफरेंस हमारा ये रहा। नंबर सेकंड हमने क्या बोला, दूसरा डिफरेंस है जो प्लैनेट है या फिर जो सन है, ठीक है, वो हमारे पास न्यूट्रल बॉडीज होती हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडीज होती है, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस है या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास क्या होंगे, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, चार्ज्ड पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला, ठीक है, ये तो डिफरेंस हमारे पास आ गए। मैक्सवेल ने क्या बोला अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि जो चार्ज पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अराउंड करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो एनर्जी है वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, और किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी को लूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है, अगर घूमता है, तो उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, इवन चाहे उसकी स्पीड क्या हो, सेम रहती हो, फिर भी उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस पाथ के, जिस ऑर्बिट के अलोंग वो घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ठीक है, और जिस ऑर्बिट के अलोंग वो घूम रहे हैं वो ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के
क्लोज आता चला जाएगा। अगर ऑर्बिट, अगर पाथ छोटा होता चला गया तो वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जो जिस पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, या फिर न्यूक्लियस और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कोलैप्स करने लग जाएंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में किसी भी एटम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये क्या है, स्टेबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की कोलैप्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ जी, दूसरी जो इसकी लिमिटेशन रही वो क्या हुआ, वो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ जी, जो तीसरी जो इसकी लिमिटेशन रही वो किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, एनर्जी लेवल को उसने डिटरमाइन नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, दूसरी बात उसने लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताया था किसी भी एलिमेंट का, और तीसरा उसने एनर्जी के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, ठीक है। हाँ जी, इन सभी जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, एक मॉडल प्रपोज हुआ जिसको हम बोर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। नील्स बोहर थे हमारे एक फिजिस्ट, ठीक है, 1913 में उन्होंने इसको प्रपोज किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, उसके जो पोस्टुलेट क्या थे, बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे, नंबर फर्स्ट उसने क्या बोला कि जो एटम है कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात उसने ये बोली, ठीक है। सेकंड उसने बोला कि आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, एट जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उन्हीं ऑर्बिटल में, उन्हीं ऑर्बिट्स में करेंगे, ठीक है, उन्हीं ऑर्बिट्स को मैं पाथ भी बोल सकता हूं, उन्हीं ऑर्बिट्स में करेंगे, ठीक है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। मतलब जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और वो ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती है किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ऑर्बिट्स है उनके पास क्या होगी, फिक्स एनर्जी लेवल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या उन ऑर्बिट्स को भी मैं एनर्जी लेवल बोल सकता हूं और स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकता हूं, और उन ऑर्बिट्स को मैं स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकता हूं। हाँ जी, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, मैंने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जिन ऑर्बिट्स में, उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, स्टेशनरी है, उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। और उन एनर्जी लेवल को मैं डिनोट कर सकता हूं, ठीक है, उन ऑर्बिट्स को मैं डिनोट कर सकता हूं, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फिक्स एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस के चारों ओर, क्लियर है। इसको मैं बोलता हूं K, ठीक है, इसको मैं L, इसको M और इसको N एनर्जी लेवल, या फिर मैं इसको डिनोट कर सकता हूं L इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल को मैं K बोल सकता हूं, सेकंड को L बोल सकता हूं, थर्ड को M बोल सकता हूं, और फोर्थ को N बोल सकता हूं, ठीक है। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, जो एनर्जी होंगी, ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन ये भी थी कि जो एनर्जी होंगी, ठीक है, हम इसको इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने एनर्जी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो बोर क्या बोलता है अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट में
जो एनर्जी होगी हर एक ऑर्बिटल की या हर एक ऑर्बिट की, ठीक है, वो होगी En इजकल टू, उसको वो होगी हमारे पास En इजकल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। h हमारे पास क्या रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और n की वैल्यू रहेगी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जैसे हमें फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, एनर्जी का हम निकाल सकते हैं जूल की फॉर्म में भी, ठीक है। जूल की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास होगी En इक्वल टू माइनस 21.8 10 रेज टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर है? जूल की फॉर्म में भी हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी एनर्जी को निकाल सकते हैं, माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, किलो जूल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। En इक्वल टू माइनस 1312 n स्क्वायर किलो जूल पर एटम, ठीक है। किलो जूल की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। यहाँ पर n क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4, जिस भी ऑर्बिट की आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है, वो आपके पास एनर्जी लेवल यहाँ पर होगा, ठीक है। या n की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, यहां से हमें एक बात पता चलती है कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल या ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियस जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के क्लोज प्रेजेंट है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं के की एनर्जी, ये के है लेवल, ये एल है, एम है, एन है, ठीक है। यहां से वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, एन इक्वल टू 1 लेके, एन इक्वल टू 2 पुट करके, एन इक्वल टू 3 पुट करके, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लेवल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्बिट अगर न्यूक्लियस के क्लोज आती जाएंगी, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? अगर मेरे पास हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, ठीक है, तो मैं एनर्जी लेवल कैसे निकाल सकता हूं, एनर्जी की वैल्यू कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन लाइक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन लाइक मींस जैसे हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मैंने लूज करवा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। हाँ जी, लिथियम पॉजिटिव 2, ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो एनर्जी मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाँ जी, En इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है। तो Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो मैं 2 का स्क्वायर पुट इसमें कर दूंगा। क्लियर है? हाँ जी, जैसे हमारे पास किलो जूल में हमने निकालनी है, तो En इक्वल टू मेरे पास माइनस 1312 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर एटम, ये हमारे पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी लेवल फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, तो उसने बोला मैं रेडियस भी निकाल सकता हूं, हर ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल सकता हूं। नेक्स्ट उसने बोला कि एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं, एनर्जी को तो एक्सप्लेन कर दिया, हम रेडियस भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। आर एन इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला उसने दिया, आर एन इक्वल टू ए नोट एन का स्क्वायर, ठीक है, ए नोट एन स्क्वायर, एन वही क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और ए नोट की वैल्यू आपके पास होगी 0.0591 पिकोमीटर, नैनोमीटर,
ठीक है, नैनोमीटर की फॉर्म में 0.0591 नैनोमीटर के बराबर होगी। ठीक है, जिस भी आपको ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो जो n को क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, सेकंड की निकालनी है तो n को 2 पुट करेंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं तो उनका जो रेडियस होगा Rn = a0n² z क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो भी आपको एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है, एनर्जी के बारे में उसने बात कर ली। नेक्स्ट पोस्टुलेट में वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिन ऑर्बिट्स में वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उन ऑर्बिट्स की क्या होगी, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन की अपनी भी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, और उसको हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसको हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैन नॉट चेंज, ठीक है, फ्रॉम इट्स आर्बिट्रेरी वैल्यू। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कैन नॉट चेंज फ्रॉम इट्स आर्बिट्रेरी वैल्यू। क्लियर है कि अपनी इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी और उस वैल्यू से ये चेंज नहीं होता, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल की ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिससे जो वो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी क्या हो जाती है, फिक्स मानी जाती है उस ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास ये है n = 1, n = 2 ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वो बोलता है कि एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियाई। क्लियर है, लीनियर मोमेंटम होता है mv। ठीक है, लीनियर मोमेंटम mv इनटू रेडियाई r। क्लियर है, हाँ जी। जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, और वो किसके इक्वल होगा, n × h/2π। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूं h/2π के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इस पोस्टुलेट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी, उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, वो एनर्जी को ना तो गेन करेगा और ना ही लॉस करेगा। ठीक है, उस पे एनर्जी ना तो लूज होगी ना ही गेन होगी। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है कैन बी नाइदर नॉर बी लॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा और उस ऑर्बिट की स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट या लोवेस्ट स्टेट। मींस वो क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी ना तो अपने आप गेन करता है ना ही लूज करता है। मींस जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगी, ना तो क्रिएट होगी और ना ही लॉस्ट होगी। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं कि इसको जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लोएस्ट एनर्जी लेवल, या फिर इसको बोल सकता हूं ग्राउंड स्टेट। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ग्राउंड स्टेट। क्लियर है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। क्लियर है, हाँ जी। फिर उसने बोला है कि एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जंप करता है। ठीक है,
एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करेगा, जंप करता है। और एनर्जी को हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब से या फिर हाई टेम्परेचर इसको देकर, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से हम एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर देके हम एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करेगा अपने से हायर लेवल में, ठीक है, अपने से हायर लेवल में। और उस हायर लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी को लेकर सप्लाई करके एब्जॉर्ब करके जंप करता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। हायर एनर्जी लेवल या फिर एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोवेस्ट होगा वो ग्राउंड स्टेट और जो हाईएस्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। तो हमें देखना है कि जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मींस वो बहुत ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। और जब वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो एनर्जी को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या कहा जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में। और एनर्जी को जब एमिट करता है तो वो एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हम उसमें से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी है E1, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी है E2। तो मैं बोल सकता हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, डेल E से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, वो रहेगा हमारे पास E2 माइनस E1। क्लियर है? हाँ जी, एनर्जी हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास इसके सारे के सारे पोस्टुलेट्स थे, ठीक है, बोर मॉडल के पोस्टुलेट थे, ठीक है। तो अब हम इसमें करते हैं कि जो एनर्जी है हमारी, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है, चाहे मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता था, ठीक है, En इजकल टू -13.6 बाई n स्क्वायर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता था, चाहे मैं उसको किलो जूल में निकालता था, क्लियर है, किलो जूल पर एटम, चाहे मैं उसको जूल में निकालता था, ठीक है, -21.8 जूल में क्या था, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 बाय n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। हाँ जी, किसी भी स्टेट में जब मैंने एनर्जी को निकाला था तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसकी, ठीक है। हाँ जी, वो नेगेटिव वैल्यू क्यों आती है, ठीक है, उसको हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। हमारा हेडिंग टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है। देखिए, हम इसको समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास न्यूक्लियस और ये एनर्जी ऑर्बिट्स है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। मान लो कोई एनर्जी लेवल हमारे पास बहुत दूर प्रेजेंट है, किससे, न्यूक्लियस से, मींस इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, ठीक है, इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस से जो इंफिनिटी पे प्रेजेंट है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो जो एनर्जी मान ली जाती है वो एनर्जी क्या है, उसकी 0 है, जो इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। लेकिन जब एनर्जी लेवल क्लोज आते हैं, किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है, जब एनर्जी लेवल क्लोज आते हैं न्यूक्लियस के, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती चली जाती है, ठीक है। तो मैंने देखा वो पहले ही 0 थी, अब जब वो क्लोज आ रही है तो इसका मतलब उसमें से भी एनर्जी निकल रही है, तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा क्लोज आएगी उतनी एनर्जी गिवन आउट होती जाएगी, मींस निकलती, रिलीज होती चली जाएगी, ठीक है, और हमारी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव
बनती चली जाएगी। और इसीलिए हमारी भी जो एटम की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो क्या होगी, या एनर्जी लेवल्स की जो या ऑर्बिट्स की एनर्जी है वो नेगेटिव मानी जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट थे किसके, बोर मॉडल के। इनको बड़े अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर